चेहरे में दाग पड़ना, ठीक है, चेहरे में दाग पड़ना। अब ये चेहरे में दाग जिसे हम लोग फेशियल पिगमेंटेशन के नाम से जानते हैं, फेशियल पिगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। और चेहरे में कई प्रकार से ऐसे पिगमेंट आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। कई लोग को झाइयां के रूप में आते हैं, कई लोग के आंखों के नीचे काला घेरा आ जाते हैं, कई लोग के चेहरे में एक काला काला स्पॉट आ जाते हैं, पेचेस आ जाते हैं, कई लोग को लाल कलर के पेचेस आते हैं, कई लोगों को सफेद कलर के पेचेस आ जाते हैं। ये जो अलग अलग कलर का सफेद, काला, लाल ऐसे कलर के दिखाई देने वाले जो कलर में जो स्किन होता है उसी को ही पिगमेंटेशन कहा जाता है। अब ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पहला हुआ जो स्किन का जो कलर है वो झाइयां है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ऊपर वाले जो डायग्राम में जो दिख रहे हैं ये भी एक प्रकार से पिगमेंटेशन है। और हो सकता है कि ये पिगमेंटेशन किसी व्यक्ति में पिंपल्स की वजह से भी आ जाता है, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा मात्रा में पिंपल हो गया या किसी को क्या हो जाता है, आपको मालूम है ना वो जो माता आते हैं जिसे क्या बोलते हैं, माता को छोटी माता बड़ी माता आते हैं ना, चेचा होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में स्किन का जो ऊपर के जो लेयर है ना वो निकलना चालू हो जाते हैं, जो बाद में ठीक होने के बाद एकदम दाग बन जाते हैं, जो पिगमेंटेशन का कारण होता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जो चेहरे में या शरीर के कोई भी भाग में पिगमेंटेशन का कारण बनता है या कलर चेंज हो जाता है। नेचुरल जो कलर होता है त्वचा का, तो उस नेचुरल कलर से त्वचा अलग अलग कलर में चेंज हो जाता है, चाहे काला हो, चाहे लाल हो, चाहे सफेद कलर में चेंज हो जाता है। कुछ कुछ जगह दाग धब्बे के रूप में वो दिखाई देते हैं। तो ये क्यों होता है, तो आइए देखते हैं दोस्तों उनके होने का कारण क्या है। तो चेहरे के त्वचा में काले, भूरे या विभिन्न अलग अलग दाग या स्पॉट या पैचेस आ जाते हैं, जिसे पिगमेंटेशन कहा जाता है। यह होने के कई मुख्य कारण होते हैं, जैसे उनके होने के क्या क्या कारण है। पेट की गड़बड़ी होना, पहली बात तो पेट की गड़बड़ी होगा तो पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगा, जो खाना खाते हो पचेगा नहीं, और जब खाना नहीं पचेगा तो गैस एसिडिटी बनेगा। और साथ में जो सेल टिश्यू को काम करने के लिए, हार्मोन स्टेरॉइड बनाने के लिए जो जो पोषक तत्व चाहिए उनमें कमी आ जाएगा अगर खाना नहीं पचेगा तो इस प्रकार से पोषक तत्वों की कमी के कारण, विटामिन की कमी की वजह से इस प्रकार से पिगमेंट्स दिखाई देंगे। इनके अलावा टॉक्सिन्स या हेवी मेटल के कारण, अब कभी कभी क्या होता है ब्लड में एसिड बनने की वजह से या किडनी का फंक्शन कम होने की वजह से या आप लोगों का खाना ठीक से नहीं पचने की वजह से या मेटाबॉलिक रेट कम हो जाने की वजह से टॉक्सिन का जमावट हमारे ब्लड में हो जाते हैं। और ब्लड में ये टॉक्सिन घूमते घूमते अनचाहे जगह में जाकर के एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाते हैं, जो स्किन के पोर्स के माध्यम से बाहर निकल करके पिगमेंट के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना, जो कारण है उनमें पेट की गड़बड़ी के साथ साथ टॉक्सिन पदार्थ के जमावट होते हैं हमारे शरीर में, जो जिनके होने के कई सारे और भी कारण होते हैं। इनके अलावा जो लोग ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाते हैं या कोई भी प्रकार के एलोपैथिक या दवाइयाँ खाते हैं, प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम रहते हैं मगर टेबलेट 8-10 मात्रा में टेबलेट खाते, बहुत हाई पावर के टेबलेट खाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से शरीर में केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शन की वजह से, दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से त्वचा में पिगमेंट्स दिखाई देते हैं, गर्मी की वजह से, ब्लड में एसिड बनने की वजह से। इनके अलावा पेट में अगर किसी के कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चे के पेट में अगर कृमि रहता है, वर्म्स रहता है, कीड़े रहते हैं, तो उनके वजह से चेहरे में सफेद सफेद चमकता हुआ एक स्पॉट दिखाई देता है, जिसे ही क्या बोलते हैं वर्म आया हुआ समझते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पेट में कीड़े होते हैं, तो ऐसे लोग रात में दांत को किटकिटाते हैं, ठीक है। उनको एनस के आसपास, जननांगों के आसपास क्या होता है खुजली होते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है। तो जननांगों के आसपास खुजली होना, रात में दांत किटकिटाना, ऐसे सिम्टम अगर होते हैं तो समझना कि पेट में कीड़े हैं। इनके अलावा कई लोग के चेहरे में मार लग जाने की वजह से भी चेहरे का जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं, पिगमेंट्स आ जाते हैं। विटामिन तथा घाव या फोड़ा फुंसी या पिंपल्स के कारण भी अगर चेहरे में कोई घाव आ गया या फोड़ा फुंसी होने की वजह से या पिंपल्स की वजह से भी चेहरे में जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं, जो पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं। इनके अलावा विटामिन तथा इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कारण भी चेहरे में पिगमेंटेशन आता है, दाग धब्बा आता है। और इनके अलावा कोई भी इन्फेक्शन अगर शरीर में आ जाते हैं तो भी चेहरे में पिगमेंटेशन आते हैं।
और इनके अलावा सबसे बड़ा कारण आजकल कई आर्टिफिशियल जो प्रोडक्ट आता है, आजकल जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, आजकल बिना सोचे समझे ब्यूटी पार्लर में जाते हैं मेकअप कराने के लिए, और मेकअप कराने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं ना, उस केमिकल में कई अनावश्यक क्या होता है, केमिकल होते हैं जो चेहरे में जो स्किन होते हैं उनको जला देता है, जिनकी वजह से चेहरा जो है पिगमेंटेशन आ जाते हैं, चेहरे का दाग धब्बा दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग कारण है। अगर इस प्रकार के कारण है तो अगर उनको ठीक करना है तो कारण को समझते हुए ट्रीटमेंट आप लोग को देना है। तो आइए चलते हैं, अगर ऐसा किसी को होता है तो उनके क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं चेहरे में। तो दोस्तों अगर किसी को अगर पिगमेंटेशन है चेहरे में तो उनके क्या क्या लक्षण है, तो सबसे पहले चेहरे में पेचेज दिखाई देगा, दाग धब्बा दिखाई देगा, चेहरा बदसूरत दिखेगा, व्यक्ति अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझेगा और उनको अपने आप में घृणा महसूस होगा, अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करेगा और बाहर निकलने से भी एक प्रकार से सोचेगा और उनको लगेगा कि कोई मुझे चिढ़ा ना दे, तो इसलिए उनको हीन भावना महसूस होता है पिगमेंटेशन की वजह से। अगर किसी को पिगमेंटेशन होता है या चेहरे में दाग धब्बा होता है तो उनको ठीक करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है, तो मैंने आपको कितने बार बताया है कि कोई भी ट्रीटमेंट सेट करना है तो उस प्रॉब्लम के जो कारण है उस कारण को समझना है, और कारण बहुत सारे होते हैं और सभी कारणों के लिए ट्रीटमेंट एक साथ तो देना नहीं है, तो आपको ध्यान देना उनमें से सबसे मुख्य जो कारण है वो कौन कौन है, उस मुख्य कारण को ध्यान में रख करके आप उस ट्रीटमेंट को अपने पेशेंट कार्ड में लिख लीजिए। फिर बाद में धीरे धीरे प्रायोरिटी के आधार पर सब ट्रीटमेंट को सेट करना। आप लोगों को प्रायोरिटी अभी बताया नहीं है, प्रायोरिटी बताए जाएंगे। फिलहाल आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो ट्रीटमेंट आप मरीजों को दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर किसी के चेहरे में दाग धब्बा है तो उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है। यदि उनके पेट में गड़बड़ी है, पाचन अगर ठीक से नहीं है, अगर संडास में अनपचा खाना आता है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को ओल्ड यूडीए फार्मूला है, HCL फार्मूला है, या वेटर प्लस न्यूगार्ड ट्रीटमेंट है, या फास्ट एज ए नॉर्मल ट्रीटमेंट है, ये देने से पेट सेट हो जाएगा, जिसकी वजह से खाना पचेगा। और जब खाना पचेगा तो हर एक सेल टिश्यू को काम करने के लिए जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स मिलना चाहिए वो मिलना चालू हो जाएगा, जिससे वो प्रॉपर मात्रा में अपना केमिकल बनाएगा, जिससे शरीर के पूरा लुक को आफ्टर करेगा, जिसकी वजह से चेहरे का कलर मेंटेन हो जाएगा। इनके अलावा उनमें सबसे बड़ी बात है लार्जोफॉलिक ब्लैक ट्रीटमेंट देना। अगर आप पेट सेट करने के साथ साथ अगर लार्जोफॉलिक ब्लैक ट्रीटमेंट दोगे तो लार्जोफॉलिक ब्लैक ट्रीटमेंट जो है विटामिन B12 फॉलिक एसिड की कमियां को दूर करने के काम करता है शरीर में। तो कई बार क्या होता है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से भी चेहरे में पिगमेंटेशन आ जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट देने से, लार्जोफॉलिक ट्रीटमेंट देने से वो जो पिगमेंटेशन है कुछ दिन में पूरा क्लीन हो करके बाहर निकल जाते हैं, उनके जो कचरा है, टॉक्सिन्स है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान देना। अगर किसी को मेडिसिन साइड इफेक्ट हुआ है, चाहे रेडिएशन की वजह से हो, चाहे केमिकल की वजह से हो, चाहे ज्यादा मेडिसिन खाने की वजह से हो, कोई भी रूप से अगर उनके शरीर में साइड इफेक्ट आया हुआ हो, चाहे कीट मकोड़े के काटने की वजह से हो, तो उन सभी प्रॉब्लम में आप लोग उस पेशेंट को इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना। और आप लोगों को बताया गया है कि इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट में पहला क्या है, 30 मेडुला है, सेकंड 1 मिनट के बाद में 6 ADR देना, फिर 1 मिनट के गैप में फिर 6 ADR देना। पहले 30 मेडुला, फिर 1 मिनट के गैप में 6 ADR देना, फिर 1 मिनट के गैप में 6 ADR, ऐसे 3 पॉइंट देने से वो इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट कहलाता है, जो शरीर में आए हुए साइड इफेक्ट को, मेडिसिन साइड इफेक्ट को, केमिकल साइड इफेक्ट को ठीक करने का काम करता है। और अगर किसी भी रोगी के अगर चेहरे में मार लगने की वजह से, अगर इंजुरी की वजह से, चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अगर चेहरे के या शरीर के कोई भी भाग में अगर मार लगता है तो वहां पर मार लगने का निशान पड़ जाता है, जो पिगमेंटेशन का रूप होता है। तो अगर उनको ठीक करना है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले इंजुरी ट्रीटमेंट देना, ठीक है। क्या ट्रीटमेंट देना, इंजुरी ट्रीटमेंट देना। और इंजुरी ट्रीटमेंट के बाद में लास्ट में 4 थायराइड डाल देना। 4 थायराइड जो घाव है उनको हीलिंग करने के लिए, मेटाबॉलिक, वहां के सेल्स में मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ाने के लिए, और इंजुरी ट्रीटमेंट है अंदर जो घाव बना हुआ है उनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए इंजुरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। तो ये आप लोग जानना कि इंजुरी ट्रीटमेंट क्या काम करता है। एंटी हिस्टामाइन का तो काम करता है, मगर सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है इंजुरी ट्रीटमेंट का, वो हमारे शरीर में जहां पर भी टारगेट एरिया में इलेक्ट्रोलाइट जाना चाहिए उसको ट्रांसपोर्ट करना और मेंटेन करने का इंजुरी ट्रीटमेंट का होता है। ये आप लोग ध्यान देना। और अगर पेट में कीड़े हैं, पेट में वर्म्स है, पेट में कीटाणु है, तो उनको खत्म करने के लिए
12 मेडुला देते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? तो उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति के पेट में कीड़े? तो आपको बताया था, चेहरे में एक तो सफेद स्पॉट के रूप में चमकीला धब्बा दिखेगा, और साथ में वो पेशेंट जो है वो दांत किटकिटाता है, साथ में वो जननांगों के आसपास खुजली करते हैं, तो समझ जाना कि उनको पेट में कृमि है। तो ऐसे लोगों को 12 मेडुला ट्रीटमेंट देना, ठीक है। और मेडिकल साइंस में आपको तो मालूम है, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ये सब मेडिसिन आते हैं जो सप्ताह में एक बार ले सकते हैं अगर ज्यादा जरूरत हो, तो नहीं तो 12 मेडुला आप देते रहना, ज्यादा बेटर है। Thanks for watching. Please like and share this video. And don't forget to subscribe.